मुनफरिद अक़वाल, दिलचस्प मुशाहदात और अनोखे तजर्बात पर मबनी। देखते रहिए उर्दू के बेहतरीन इंतखाब का चैनल CR9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गीबत का मानी किसी की गैर मौजूदगी में इसकी बुराई करना है, और ये एक कबीरा गुनाह है कि इस्लाम में इसकी नहीं की गई है। कुरान ने इस गुनाह को मुर्दा इंसान के गोश्त खाने से मुशाबा करार दिया है, और रवायत में इसका गुनाह ज़ना करने से भी ज़्यादा कहा गया है। गीबत में मुर्तकिब होने के अलावा इसको सुनना भी हराम है, और इस गुनाह से दूसरे इंसान का हक पामाल होता है। इसलिए बाज़ रवायत के मुताबिक तौबा इस बात पर मुनहसिर है कि जिसकी गीबत की जाए वो खुद माफ़ कर दे। रवायत में गीबत के बारे में अजाब और उसके आसार जिक्र हुए हैं, जैसे कि गीबत करने वाले के सालिह अमाल जिसकी गीबत कर रहा होता है उसकी तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, और जिसकी गीबत कर रहे होते हैं उसके गुनाह गीबत करने वाले की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। गीबत एक कबीरा गुनाह है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गीबत करने वाला खुदा की वलायत से खारिज होकर शैतान की वलायत में दाखिल हो जाता है। पीठ पीछे बुराई अगर सच है तो गीबत, झूठ है तो बहतान, और मुंह पर है तो दिल आज़ारी, ये तीनों ही ममनू। हमारा मजहब कहता है कि जब तुमने किसी की गीबत की तो मुर्दा गोश्त खाया। किसी भी डॉक्टर से पूछ लें कि मुर्दा गोश्त खाने के इंसानी जिस्म पर क्या असरात होते हैं, वो बता देगा। लेकिन मुझे यकीन है कि इसके रूहानी नुकसान जिस्मानी से ज़्यादा होंगे, कि जैसे जो शख्स बहुत ज़्यादा गीबत करता है उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। इब्राहीम बिन आदम से लोगों ने पूछा कि हज़रत, हम दुआ करते हैं मगर कबूल नहीं होती। कहा, तुम अपने ऐबों को पीछे डालते हो और दूसरों के ऐबों को सामने लाते हो। हम ऐसे माहौल में ज़िंदा हैं जहां हमने गीबत को गॉसिप और डिस्कशन का नाम दे दिया है कि मैं बुराई तो नहीं कर रहा, मैं तो बस बात कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पर गॉसिप ग्रुप्स बना लिए हैं। हम सब अपनी ज़िंदगियां सेहत दिमागी कारकर्दगी अपने हाथों ख़राब कर रहे हैं और बड़े शौक़ से कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं दिलों में सुकून नहीं है, दुआएं कबूल नहीं होती, चैन नहीं, करार नहीं। ये था सिर्फ गीबत का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी रीज़न्स की, कि आखिर वो कौन सी रीज़न्स होती हैं जिनकी बिना पर हम गीबत करते हैं, या फिर हम गीबत करने पर ख़ुद को मजबूर समझते हैं। जब तक हम वो नहीं जानेंगे हम कभी भी इस बुरी आदत से छुटकारा नहीं पा सकते। फ़ी ईमानिल्लाह।